नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा त्योहार देखा है जहां आग सिर्फ जलती नहीं बल्कि समाज की बुराइयों को भी भस्म कर देती है, जहां नाच गान से पहले पूर्वजों को याद किया जाता है और उत्सव से पहले संस्कारों की नींव रखी जाती है। आज हम आपको ले चलेंगे असम की एक प्राचीन जनजाति देवरी समुदाय के अनोखे माघ बिहू की ओर। देवरी समाज, जो असम के सच्चे भूमिपुत्र हैं, प्राचीन काल से ही वे अपनी विशिष्ट पहचान के साथ असमिया संस्कृति को समृद्ध करते आए हैं, जिसे पूरा देश माघी संक्रांति या पोंगल के रूप में जानता है। पूरे असम में माघ बिहू नाम से पालन करते हैं। उसे देवरी समाज अपनी भाषा में कहते हैं केमाची मेच्चू। केमाची का अर्थ है कड़ाके की ठंड में मनाया जाने वाला त्योहार। देवरी समाज में हर बिहू का उरुका महीने की शुरुआत के पहले बुधवार को मनाया जाता है और गुरुवार को बिहू मनाए जाते हैं। बिहू से एक दिन पहले गांव के मंदिर या देवशाल घर में पूजा होती है। यदि उस दिन अमावस्या हो तो बिहू अगले सप्ताह कर दिया जाता है, और यदि गांव में किसी की मृत्यु हो जाए तो शोक के सम्मान में बिहू कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। यह परंपरा देवरी समाज में सर्वमान्य है। केमाची बिहू, भोगाली बिहू या माघ बिहू के रूप में मनाया जाता है। साल भर की मेहनत के बाद जब किसान अपनी फसल भंडार में भरता है, तभी मनाया जाता है। भोग का यह पर्व केमाची बिहू की शुरुआत होती है माघ बिहू की मेजी से। देवरी लोग इसे मेजिंग भी कहते हैं। आप लोग इसे क्या कहते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। आइए जानते हैं इस मेजी को कैसे तैयार किए जाते हैं। मेजी की तैयारी संक्रांति से एक महीने पहले ही शुरू हो जाती है। गांव के युवक मिलकर लकड़ी, बांस और अन्य आवश्यक सामग्री इकट्ठा करते हैं। मेजी के लिए एक विशेष ढांचा बनाया जाता है, जिसमें बांस के खंभे और बीच में लकड़ी का स्तंभ लगाया जाता है। उरुका की रात गांव के सभी लोग, बूढ़े, जवान, बच्चे, एक साथ सामूहिक भोज करते हैं। पूरी रात युवक मेजी के पास जागते हैं, बिहू गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं। महिलाओं भी इस आयोजन में पूरा सहयोग देती हैं। अगली सुबह कौआ के कावकाव से पहले ही मेजी की पूजा करते हैं। जयकुंदी ध्वनि के साथ अग्नि प्रज्वलित की जाती है और तिल, पिठापना अग्नि को अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है पकवानों का सिलसिला। पिठापना, जलपान और मछली मांस का आनंद। भोजन से पहले मृत पूर्वजों को अर्पण किया जाता है, जिसे देवरी भाषा में मरा दिया कहा जाता है। पूर्वजों को स्मरण कर फिर पूरा परिवार भोजन करता है। नए कपड़े पहनकर लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। पिठापना, मछली मांस का आनंद लेते हैं। ढोल-ताल के साथ बिहू नृत्य होता है। खुले मैदानों में कुश्ती, दौड़, पारंपरिक खेल, पूरा गांव उत्सव और उल्लास में डूब जाता है। इस प्रकार केमाची बिहू केवल देवरी समाज की पहचान नहीं, बल्कि पूरे असमिया समाज की एक अमूल्य धरोहर है। आधुनिक समय में भले ही इसकी भव्यता कुछ कम हुई हो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी संस्कृति आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। अगर आपको देवरी समाज का केमाकू बिहू और हमारी संस्कृति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।